अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रब्बे करीम का फ़ज़ल देखें, अल्लाह का एहसान देखें। हम इस टाइम तुर्की से सविया एयरपोर्ट की तरफ रवाना हैं और रास्ते में जिस पुल से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त हम ऐन समंदर के अंदर हैं। हमारे ऊपर भी समंदर है, समंदर का पानी हमारे नीचे भी है, दाएं बाएं भी है और अंदर ये बना हुआ एक ब्रिज है। ये एक पुल है जो इस तरफ जाते हुए रास्ते में कितने किलोमीटर पर मुहित है। अब आप ये पुल को भी देखते जाएं और इंसानी अकल को अल्लाह के फजल के मुताबिक इस मामले को ज़रा सोचें कि रब्बे करीम ने इंसान को कितना दिमाग दिया है। ये मखलूक है और खालिक कायनात के मामलात इससे कहाँ बेहद तो बेइंतहा ज़्यादा हैं। देखें समंदर के अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर, यहाँ सिग्नल भी आउट हो गए कि वो हमारे दोस्त इसको बराह रास्त लेना चाह रहे थे लेकिन उनसे लिया नहीं गया। अब यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है लेकिन 100% समंदर के अंदर है। अगर आप ये हमारा गूगल मैप देखें तो गूगल मैप भी आपको ये दिखा रहा है, ये जाने की तरफ, वो आने की तरफ, और ये बिल्कुल समंदर के अंदर अंदर हम जा रहे हैं। अंदर काले रंग का आपको पानी नजर आ रहा होगा और ये मुसलसल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सफ़र जारी है और हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ सफ़र कर रहे हैं। न किसी किस्म का कोई हिलना है, न ही किसी किस्म की कोई मामला है। ये खालिसतन अल्लाह का करम है। जब तक रब्बे करीम का हुक्म जारी रहेगा ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। देखो ना, कुरान करीम में रब ने यही मिसाल दी है कि परिंदों को कौन संभालता है। सूरत मुल्क में कि मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, जब तक वो परिंदे फड़फड़ाते रहते हैं, पर चलाते रहते हैं तो चलते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त पर हिलाना छोड़ देते हैं तो रब्बे करीम के फजल से रहते हैं। तो इस मामले को भी ऐसे ही देखें। अल्लाह ताला आप और हम सबको अल्लाह अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला।